नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा ने मंगलवार को धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया। इस कानून का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया। केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि इस कानून में कठोर प्रावधान है जो जबरन और गुपचुप धर्मांतरण को रोकने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह देश का सबसे सख्त कानून है जिसमें धर्मांतरण करवाने वाले को 7 से 20 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही धर्मांतरण से जुड़ी संस्थाओं के भवन को सीज करने और आवश्यक होने पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। बेहिप ने केंद्र सरकार से भी समान कानून बनाने का मांग की है। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर 9024669328 भी जारी किया है ताकि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ शिकायतें की जा सके। लव जिहाद के लिए अलग कानून बनाना ये संभव नहीं है। लव जिहाद का विषय बहुत महत्व का इसलिए है, 2023 में संसद में एक प्रश्न पूछा गया था कि कितनी महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई, तो गृह विभाग ने उत्तर दिया था उसका 2023 जुलाई माह अगस्त माह में उन्होंने यह उत्तर दिया था कि भारत में उसके पहले के 2023 जुलाई के 2.5 वर्ष पहले तक 13 लाख महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी की सारी महिलाएं यह क्या कहेंगे लव जिहाद की शिकार थी, मगर एक बहुत बड़ा आंकड़ा इसमें का लव जिहाद का शिकार है। और इसलिए ये महत्व का पहलू है कि जो इस कानून में और यानी लव जिहाद में कई जगह पर हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में विवाह का विषय होता है और दुर्भाग्य से फिर वो बहनें बाद में बेची जाती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। और इसलिए विवाह के निमित्त मतांतरण यानी मतांतरण के निमित्त विवाह ये कुछ भी यहाँ पे नल एंड वॉइड माना जाएगा वो विवाह और वो गुनाह होगा। ये सब बुलाने पर भी आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है राजस्थान राज्य की दृष्टि से आज का दिन एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि यहाँ के लोकप्रिय राज्य सरकार ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 यानी संक्षेप में मतांतरण के विरुद्ध जो एक कानून लाया है वह आज पारित हो गया है। यह एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मुझे लगता है आज तक देश में किसी भी राज्य में पारित हुए ऐसे कानूनों में ये सबसे कठोर और सख्त कानून है। और इसमें जो 4-6 बातें महत्व की गई है उसके बारे में सभी में ये राज्य सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। एक तो बात है कि जो अनेक जगह पर मतांतरण की प्रक्रिया चलती है वो धोखाधड़ी के माध्यम से चलती है या प्रलोभन लेकर भय दिखाकर ऐसे ये सारी गतिविधि चलती है। तो इस कानून के दायरे में उसको ले लिया गया है। कई बार विवाह का झांसा दिखाकर भी मतांतरण होता है, तो ऐसे भी विवाह यह नल यानी शून्य यानी ये कैंसिल किए जाएंगे, ये बात इसमें कही गई है। बाद में जो दिव्यांग होते हैं या अन्य दृष्टि से चैलेंज्ड रहते हैं, तो ऐसे लोगों की भी कमजोरियों का फायदा लेकर उनको मतांतरित किया जाता है। तो ऐसी भी प्रावधान इस कानून में लिए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति को भी इस देश में इस तरीके से यह मतांतरित करने का बहुत बड़ा प्रयास एक षड्यंत्र के अंतर्गत चल रहा है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के भी जो यह मतांतरण का जो सारा विषय है इसको इस कानून के दायरे में लिया गया है। कई बार कोई व्यक्ति एक करती है और कई बार कोई संस्थाएं ये करती है। तो संस्थागत यदि इस तरीके की गतिविधि की गई तो उसको भी इस कानून के दायरे में लिया गया है, उसके सजा के लिए उन्होंने प्रावधान किया है। वैसे ही हम देखेंगे कि कोई रिपीट ऑफेंसर्स है, पुनः जो करेंगे तो उनके लिए बहुत कठोर सजाएं हैं, यानी न्यूनतम 10 वर्ष
और अधिकतम आजीवन कारावास, इस तरीके के अत्यंत कठोर सजा के प्रावधान इसमें किए गए और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये ना बहुत बड़ी राशि है। तो मुझे लगता है कि संविधान की भावना के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध जाकर जो ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना चाहेंगे, उनके लिए यह कानून एक बहुत बड़ा यानी इनको रोकने वाला एक कानून बनेगा, हमको विश्वास है। अनेक बार यह होता है कि कई लोग वापस आना चाहते हैं अपने पूर्वजों के धर्म में, यानी जिसको हम कहेंगे एंसेस्ट्रल धर्म में। तो यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भय, लालच या किसी भी कारण से, दुर्भाग्य से कोई यदि मतांतरित हो गया है और वो यदि अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहता है तो वह मतांतरण नहीं माना जाएगा। ये बहुत महत्व का प्रावधान इस कानून में किया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात इस राज्य सरकार ने की है। और साथ ही साथ कौन इसके बारे में कंप्लेंट कर सकता है? ऐसा है कि मतांतरण यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसीलिए इस राष्ट्र का कोई भी जिम्मेदार नागरिक, इस देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक, उसको यह अधिकार चाहिए कि वो कंप्लेंट कर सकता है। तो यह भी प्रावधान का विचार बहुत सोच समझकर इस राज्य सरकार ने किया है। सेकेंडली, इसका जो कानून है तो इसमें जो अपराध दर्ज होगा वो कॉग्निजेबल है। तो ये बहुत महत्व का विषय है और कॉग्निजेबल ही नहीं है तो अनबेलेबल है। और अनबेलेबल होने के कारण से उसको यदि इससे रिप्रीव चाहिए, इससे छुटकारा चाहिए, तो उसको बहुत हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो रिपीट ऑफेंसर से, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, दिव्यांग, ऐसे समाज के वल्नरेबल सेक्शन से उनके विरुद्ध मतांतरण के गतिविधि करने वाले होंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में मतांतरण करने वाली संस्थाएं होगी, तो उन सब के बारे में प्रावधान किया। और एक महत्व की बात है, हम जानते कि केंद्र सरकार ने ऐसे देश विरोधी गतिविधियों के लिए जो विदेशों से धन आता है, ऐसे हजारों संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो उसका भी इस कानून में उन्होंने प्रावधान किया है कि जो व्यक्ति या संस्थाएं इस तरीके का धन विदेश से स्वीकारते हैं तो फिर उनके लिए भी बहुत कड़ी सजा रखी गई है, अलग से अधिक। और साथ साथ में इसमें यह दिखाई दे रहा है कि कई जगह रिपीटेडली पुनः पुनः ऐसे गैर कानूनी असंवैधानिक गतिविधियों के लिए उपयोग में आती है। तो जो व्यक्ति की प्रॉपर्टीज या जो संस्थाओं की प्रॉपर्टीज यह ऐसे गैर कानूनी काम में लिप्त रहेगी तो उसको जब्ती करना या उसको ध्वस्त करना, ये दोनों तरीके के प्रावधान, मुझे लगता है कि ये डिटरेंस है, जिसको हम कहेंगे ना कि एक रहती है प्रशासन की दंड शक्ति कि समझाकर कानून भी बताया जाता है, मगर प्रशासन की यह ताकत रहती है कि जो समझकर भी कानून का उल्लंघन करेगा तो फिर उसको दंड शक्ति के माध्यम से समझाया जाता है। तो इस कानून में यह दंड शक्ति प्रत्यक्ष रूप से जो शासन प्रशासन की दंड शक्ति है वो प्रकट हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे इस पवित्र देश की संस्कृति, यहाँ का प्राचीन धर्म और इस देश में रहने वाला जिस यानी धर्मप्राण समाज है, उसकी आस्था और परंपरा की रक्षा करने में यह कानून बहुत बड़ा सहयोग करेगा। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही इसके रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से यह कानून यह लागू हो जाएगा। यह जो एक साहसिक कदम और योग्य कदम, न्यायोचित कदम, जो हमारे संविधान को अपेक्षित और मान्य, ऐसा कदम उठाने का साहस इस राज्य सरकार ने दिखाया है। तो यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और तथा उनकी पूर्ण सरकार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। मेरे साथ में अपने केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन जी मंगनानी जी बैठे हैं, साथ में इस क्षेत्र के, राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र मंत्री श्रीमान
उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, साथ में इस प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर रामजी गोयल भी बैठे हुए हैं, मिलिंद परांडे, विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय संगठन महामंत्री। अपने मन में यदि कोई इस विषय के बारे में रह सकता है धर्मांतरण, वो एक सेकेंडरी हो गया, ये भी एक चुनौती रहेगा इसमें। देखिए, मतांतरण का संबंध डायरेक्टली लिव इन रिलेशनशिप से उस अर्थ में नहीं है, किंतु लिव इन रिलेशनशिप यह जो इस देश के समाज की मान्यता है उसके लिए उचित बात नहीं है, और जो एक जबरदस्त विरोध इसके बारे में देश भर में हुआ, इसलिए उसमें जैसी बातें आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान उसमें किया है कि अभी जो उसमें की महिला है उसके घर वालों को यानी पेरेंट्स को रहने का पता बताना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन में उन दोनों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात, जो पुरुष है वो विवाहित पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकेगा। ऐसी कुछ बातें जोड़ने का प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मगर समाज में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में एक बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया है मन में, क्योंकि हमारे विवाह व्यवस्था के सारी परंपरा को यह कमजोर करने वाला ऐसा यह विषय है, तो समाज में इसको श्रद्धा पूर्वक या सम्मान पूर्वक नहीं देखा जा रहा। सर, पिछले कुछ समय से कई ऐसे संगठन भी हैं जिनको विदेशों से फंडिंग हो रही थी धर्मांतरण को लेकर, तो जिस प्रकार से जो ये बिल आया इसमें कई कठोर प्रावधान है और अन्य जो भाजपा शासित प्रदेश हैं उसकी तुलना में इस बिल में कठोर प्रावधान किया गया, तो क्या अन्य प्रदेशों को भी इस संबंध में जो है वो इस प्रकार के कड़े कानून लाने चाहिए? ये तो भाजपा ने सोचने का विषय है, क्योंकि सब जगह के कानून लगभग उसी राजनीतिक दल ने लाए हैं। तो धर्म रक्षा के लिए ये जो असंवैधानिक गतिविधि है मतांतरण की, उसको रोकने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। दुर्भाग्य से अन्य राजनीतिक दल ऐसे कदम नहीं उठा रहे। ये शोचनीय विषय है, इसमें सबने उठाना चाहिए क्योंकि असंवैधानिक बात है। अभी वो राजनीतिक दल बैठ के सोचेगा, उनके लिए मैं तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं तो केवल उनका अभिनंदन ही कर सकता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। इसमें केंद्र